हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे नकली हिजाबन के ब्लॉग के बारे में। नकली हिजाबन और उसका लुक्खा पति जो थे वो आपको पता ही होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये लोग जाएंगे फ्लाइट से, आएंगे ट्रेन से। आएंगे क्यों ट्रेन से? क्योंकि ये जो जिस हेयर ऑयल को प्रमोट करने गए हैं ना, इनका पैटर्न ये है कि जब जिस भी ये क्रिएटर इन्फ्लुएंसर को बुलाएंगे उसको फर्स्ट क्लास फ्लाइट की टिकट बुक करा के देंगे और आने के लिए उनको फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट बुक करा के देते हैं। या तो अगर तुम चाहो तो भाई तुम्हें पैसे दे देंगे, जितना लगता है वो तुम अपने हिसाब से करा सकते हो। तो इसने क्या चाल चली ना, जो फर्स्ट क्लास फ्लाइट की टिकट की जो पैसे मिले थे ना 2 लोगों के, उसमें इसने इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करवा ली, सबकी, पूरी मौदाहा मंडली के जितने भी लोग हैं उन सबकी। और आते टाइम जो है, क्योंकि भाई फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट का जो मिला था उसको, तो उसने उसमें से ही भाई ट्रेन का तो कितना ही पड़ेगा, तो खुद से थोड़ा बहुत कर दिया इन सब का। और क्या बहाना दे दिया, फ्रेंड्स हमें घबराहट हो रही थी। गुटखा किंग ने, फ्रेंड मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे भी सही बताओ तो घबराहट हो रही थी, पैसा इतना लग रहा था इसलिए घबराहट हो रही थी। ठीक है गुटखा, पैसे की वजह से घबराहट हो रही थी, ना कि इसको घबराहट हो रही थी। अगर इतनी ही घबराहट होती है फ्लाइट में बैठने से, उमराह पे गई थी तब तो रिटर्न भी फ्लाइट से ही आई थी, मगरमच्छ पे तो बैठकर आई नहीं थी, तो तब घबराहट कहाँ गई थी? तब तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी बीवी की घबराहट कहाँ गई थी? और तू भी सऊदी में रहता था तो आना जाना तो होता ही होगा घर पे। हैं, किस पे बैठ के आता था? मछली पे आता था कि मगरमच्छ पे बैठ के आता था? हैं, गंदे दांत वाले गुटखा। मतलब सर से लेके पाँव तक इन लोगों को खाली झूठ 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 बोलना है और फिर जो है विक्टिम कार्ड प्ले करना है। क्या बोल रहे थे कि बहुत सारी औरतें रहती है जो फेक बोलती है, जो कि हेट फैलाती है, जो कि झूठ बोलती है। अरे तेरे पास बाकी सवालों का जवाब नहीं है, तेरे पास तेरी लव स्टोरी का जवाब नहीं है, तेरे पास तेरी जो नकली हिजाब का ड्रामा रचा था। कौन सी हिजाबी औरत या लड़की जो होती है वो जीन्स टी शर्ट पे खाली दुपट्टा लपेट लेती है? उसको हिजाब नहीं बोला जाता, उसको सर ढकना बोलते हैं। वो क्योंकि आपका गंजापन है ना, गंजी चुड़ैल हो आप, गंजापन आ गया है, इस वजह से खाली बाल कवर करने हैं। ठीक है, बाकी जो तुम्हें बेंगलोर में मिली थी ना जब रेस्टोरेंट में थी, तो जो शर्म आ रही थी जिसको देखकर, वो होती है असली हिजाबी औरतें, है ना। तो सर से लेकर पाँव तक झूठ से भरी है और शिकायतें देखो इनकी भाई। और हाँ, बोलते कैसे है कि फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बोला था कि गुटखा किंग आएगा और बोलेगा कि हम खाली उस जो है हमारे चाहने वालों को बता रहे हैं, हम हेटर को नहीं बता रहे। अरे भाई, तुम्हारे चाहने वालों को लिखना तक नहीं आता है, उनको तो स्पेलिंग भी नहीं आती और उनको ढंग से टाइप करना तक नहीं आता है। जिसने सवाल किसने उठाए हैं, है ना, जो कि जेन्युइनली सही गलत का फर्क जानते हैं, है ना। वो चाहे तुम्हारे भाई पसंद करने वाले भी हो सकते, जिनको सही गलत का जो है मतलब पता है। इसके केस में ऐसा है कि भाई तुम खाली इसको देखते जाओ, ये करोड़ों रुपए कमाती जाए, तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करना है, तुम्हें इसकी फालतू बात पे भी रिएक्ट नहीं करना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह करो, हो गया। क्यों करे भाई, क्यों ना करे हम क्रिटिसाइज? क्यों सही को सही, गलत को गलत ना बोले? तुम्हारा भाई तो बड़ी बड़ी भाषण देता है, सही चीज करिए गलत नहीं, उससे नहीं सीखती है क्या? हाँ, अरे उससे भी, हाँ तेरा कहाँ बनता है, अब तो उससे भी नहीं बनता है ना। उसने इतना किया तो उसको भूल गई, तो बाकी लोग तो क्या ही है तेरे लिए। खैर छोड़ो। तो गुटखा किंग बोल रहा है, फ्रेंड हमारे चाहने वाले, रे तुझे चाहता कौन है बे? हैं, तुझे चाहता कौन है निकम्मे लुखे आदमी? तो तेरे जैसा बनना कौन चाहता है और तुझे पसंद कौन करता है? वही औरतें जो कि डोरमेट होती है, जो कि मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है, चाहे हमने बेल्ट से मारे लेकिन पति मेरा सब कुछ है भाई। हमारा पति हमारे लिए सब कुछ है, चाहे वो 3 शादियां कर ले लेकिन हमारा शौहर हमारे लिए सब कुछ है। तो वैसी जो लेडीज रहती है, वैसी माइंडसेट वाली वो तुझे पसंद करती है भाई। बाकी मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल लड़की तेरे जैसा पति भी चाहेगी और तेरे जैसे इंसान को पसंद भी करेगी, जो कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर घर जमाए बन बैठा है और अपने ज़मीर मार दिया है, जिसने पैसों के लिए अपना ज़मीर मार दिया, खाली औरतों में बैठा रहता है। मर्द के नाम वाला खाली नाम है, बाकी तो मुझे नहीं दिखती मर्दान की कोई भी। औरतों के बीच में बैठा रहना, कमाना धमाना नहीं, जहाँ देखो आप पूछ दुम हिलाते हिलाते चले जाना। और जब बारी आए, बीवी जो है गूगल पे कर दे, तो फ्रेंड हम जो है अपने चाहने वालों को बता रहे हैं, फ्रेंड बाकियों को हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तेरे चाहने वालों को टाइप करना ही नहीं आता। सही बात, ये क्यों भूल जाते हो? वो कहीं और से किसी का लिखा हुआ कॉपी पेस्ट कर देते हैं वहीं पे, कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है, कौन कौन ये चाहता है, कौन कौन वो चाहते हैं, वो भी उन्होंने नहीं लिखा हुआ होता है। वो कहीं और से जो है कॉपी मार के वहीं पे पेस्ट करते हैं। तो उनको तो टाइप करना तक नहीं आता, तो वो सवाल करेंगे कैसे? पहली बात है ना। बोल रहे हो कि अरे फ्रेंड्स कुछ लोग जो है उनकी वजह से हमारे चाहने वालों को लगेगा, बे जा, ये कुछ लोगों ने ना इसका चैन, इसकी नींद उड़ा रखी है। कुछ लोग देखो कमेंट करने से कितना फर्क पड़ता है। एक जगह पे ना इसका कोई पीआर आया था रेडिट थ्रेड पे ही, सुबह ही मैं पढ़ रही थी कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहन बहुत फर्क पड़ता
है पीआर जी, बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है वही लोग इतना लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन देते हैं। मेरे बारे में तो इनके जो है ब्लाइंड सपोर्टर आके कितनी बातें लिखते हैं कि मेरा ये मेरा वो, मुझे नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। जब ऐसा होता है और आप जो है फॉल्ट में रहते हो ना, तब आपको लंबे लंबे फकरे बताने की जरूरत पड़ती है। बाकी अगर नहीं होता तो बिंदास रहता है कि भाई ऐसा है ही नहीं, कुछ भी बकरा ही है ना। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप सफाई क्यों नहीं दे रहे हो? यार एक ही जवाब रहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम सफाई दे रहे हैं ना। फर्क नहीं पड़ता तो जवाब क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो हकीकत है। हकीकत क्या थी मैं आपको बताती हूँ। जो इतने सारा कुंभापुरा गया था, तो शर्मिली जी जो है वो तो महारानी है। अब महारानी और लहर को तो आपको बताइए, वो सब काम करते, गाँव में भी करती है, तो एक काम वाली तो कोई तो चाहिए। बुजुर्ग अम्मा धडोल है, वो तो काम करने से रही, मैडम अपने में बिजी है, तो शर्मिली को काम करने में हेल्प करेगा कौन? तो वही लहर हेल्प करेगी। पिज्जा न काम की न काज की दुश्मन आना, इसकी उसके सीन में ऐसा है, उसको कुछ आता जाता नहीं। वो जो लहर है, लहर के ऊपर ये लोग ऐसा जताते हैं कि गांव से लाकर एहसान किया है, तो लहर को वहां पे रखा ही काम करने के लिए था। घर की साफ सफाई से लेकर भाजी वगैरह काटना, सब चीज़ें जो है वो शर्मिली जी जो है नाजुक कली उसको कर दे, इसलिए लहर को घर पे रखा था, और कोई रीज़न नहीं था। अच्छा, ट्रैवल एजेंट को भी ये नहीं पता है कि भाई आधार कार्ड लगता है जब आप फ्लाइट में बैठोगे, सफ़र करोगे, तो ना ही गुटका किंग को पता है जो कि सऊदी जाकर आया है। ये लोग भी तो गए थे। तुम लोगों को बेसिक चीज़ नहीं पता कि भाई अगर तुम कहीं फ्लाइट से ट्रैवल करोगे और वो बच्चा है तो भाई आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा। तो इतनी बेसिक सी चीज़ कैसे नहीं पता? वो ट्रैवल एजेंट को भी नहीं पता और तुम लोगों को भी नहीं पता। टिकट दिखा रहे कि देखो फ्रेंड्स, अबे टिकट जो थी वो रिफंडेबल होती है, ठीक है, और रिफंड मिल जाता है तुम्हें। लेकिन वही हो गया था कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा चला गया था, है ना, 66,000 चला गया था। तो इतना तो फिर भालू पी का जो है वो जो लोमड़ी वाला चालाक दिमाग, और दिल छोटा पड़ जाता ना कि भाई 66,000 क्यों मैं खर्च करूँ। देखो, जैसे ही वो हेयर ऑयल वालों ने स्पॉन्सर्ड की तो सबको लेकर चली गई। खुद की जब बारी थी तो कैंसिल करा दिया और पूरा पैसा रिफंड में आ गया, उसको वापस मिल गया, है ना। ये दिखा रही है तो हमें भी पता है, लेकिन वो रिफंड मिल गया है तुम्हें, वो कोई तुम्हारा पैसा चला नहीं गया है। जो ऐसे नौटंकियाँ कर रही हो कि हमें नहीं ये वो रिफंड मिल गया तुम्हें तुम्हारा, ठीक है, नौटंकी। और नौटंकियाँ देखो भाई, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है, हर दूसरे दिन शॉपिंग पे जाती है, लेकिन सिल्वर ब्रेसलेट बहुत महंगा लगा प्यार ओपी को, जो कि मुश्किल से होगा 4-5 हज़ार का, है ना। तो बोल रही कि फ्रेंड्स हमने नहीं लिया क्योंकि बहुत महंगा था। अरे बाप रे बाप, बड़ी गरीब हो तुम तो भालू ओपी, बहुत ज़्यादा गरीब हो तुम। हाँ, तो गुटका किंग लेकर आया भाभी की कॉपी। जैसे भाभी खुद से लेकर खुद को जो है ना गिफ्ट करती है, वैसे इसने भी ले लिया होगा, लेकिन गुटका किंग महान दिखे इसलिए, भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। अरे तेरे पास पैसे आया कहाँ से, पहले ये बता मुझे। चल, पहले पैसे आए कहाँ से ये बताओ। ना काम करते हो ना काज करते हो, पैसे कहाँ से आते हैं? गुटका भाई झूठे। उसको इसलिए पता है क्योंकि उसी से पैसे मांगे होंगे। अगर वो लाया है तो 4-5 हज़ार मांगे होंगे। तो भालू को पता चल गया कि 4-5 हज़ार का तो वो ब्रेसलेट था, ये लुक्खा मेरे लिए ब्रेसलेट लेकर ही आएगा, तो इसलिए भालू ओपी को पता चल गया। फ्रेंड्स, लुक्के नहीं है वो, उनको भी हिस्सा दे देते हैं जब मांगते हैं तब, तो ऐसी बात मत करो। फ्रेंड्स हम एलिफेंट पार्क में गए थे, पता नहीं वो हमें वहाँ पर अपनापन वाली वाइब क्यों आ रही थी। फ्रेंड्स, वहाँ पे सब लोग, हम जितने भी दिख रहे थे हाथी, हमें देखे देखे से अपने से लग रहे थे फ्रेंड्स, और उनको खाते हुए देखकर तो हमें बिल्कुल ही अपनापन वाली वाइब आ गई। हमारे घर पे भी बिल्कुल ऐसी तरह से खाते हैं सब लोग फ्रेंड्स, खाना देखकर ही टूट पड़ते हैं। ही फ्रेंड्स, प्यारो बात की ना हमने। अच्छा, गुटका किंग रूम देखने के लिए गया था और बोला कि जब सबसे अच्छा रूम होगा हम ले गए। तो चुकैया बोलते हैं, अरे सालू हमें तो इतना मिल गया, उतना ही काफी। भाई इसको बंद कर, इसको भेजो भाई, इसका मेरे कान में से खून निकलता है, इसका आवाज़ और इसकी चाटुकारिता, जितनी चाटुकारिता करती है ये लेडी, बाप रे, इतना ज़्यादा चापलूसी कौन करता है भाई। बोले सालू 1 लाख का रूम है, बहुत अच्छा लगा हमें, तो जो भी मिलेगा हम तो ले लेंगे, सालू बहुत अच्छा रूम है। बस कर जा बहन, बस कर जा, जा तेरे पति को तुझसे बातें करनी होगी, जा मोदा जा। फ्रेंड्स, बातें तो गुटकों को करनी थी। हमारे डॉक्टर साहब ने बोला था कि कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर जाए, तुम्हें बातें नहीं रुकनी चाहिए, इसीलिए गुटको जो है अच्छा वाला रूम ले रहे थे फ्रेंड्स। टाटू। अच्छा, पेटी खाला को ब्रांडेड कपड़े कौन से होते हैं, उसकी बेटी ने जो ब्रीफ केस लिया वो कौन सी ब्रांड का है, बाकी हर एक चीज़ पता है, खाली उसको मैसूर सिटी और मसूर की दाल दोनों में फ़र्क नहीं पता है। मैसूर को मसूर बोल रही है। इनके परिवार में सबको ही ज़बरदस्ती का मासूम और ज़बरदस्ती का क्यूट बनना है, और ऐसी बातों पे हंसना भी, और इसके पागल सब्सक्राइबर हंसेंगे भी। खाला कितनी मासूम है। भाई जाओ, खाला कोई मासूम नहीं है, भूतिया बनाने के लिए ये जो जानबूझ के करती है, ऐसा जानबूझ के उसको बता दिए कि ऐसे बोलो ताकि वो क्लिप रिकॉर्ड करे, और कुछ नहीं।
और भाई इसके अंदर कितना कंपटीशन और कितनी जेलसी भरी है, मतलब ये जहरीली खाली हमारे लिए नहीं है, अपने भाई भाभी के प्रति भी है। देखो मुझे पता है बहुत सारे पॉइंट थे इसके ब्लॉग में, लेकिन एक और पॉइंट जो कि आपने नज़रअंदाज किया होगा वो था इसके भाई भाभी ने क्या बोला था कि गवर्नमेंट जो शॉप थी ना उसमें अच्छे कपड़े हमें नहीं लगे। उनका रीज़न ये था, देखो वो रीज़न वैलिड था कि इतना वो लोग सूट दिलाते, इतना कुछ करते, कभी ग्रेटफुलनेस तो होती नहीं उन लोगों में, और उनकी लालच ख़त्म नहीं होती है। और भाई थप्पी थप्पी भर के, ऐसा तो नहीं एक दो को देना है, कितनी सारी खाला और सबको देना है, तो भाई वहीं से लिया उन्होंने जहाँ से उनको सस्ता पड़ा। गवर्नमेंट शॉप में बहुत महंगे मिलते हैं सूट वगैरह या साड़ी वगैरह जो भी है वो, ठीक है। तो भालू अपने ने दिखाया और बोले कि बहुत अच्छे कपड़े यहाँ तो मिलते हैं, तो सीधा शेयर कर दिया अपने भाई भाभी को कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, यहाँ पे तो अच्छी पैटर्न मिलती है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छी साड़ियाँ मिलती है, लेकिन उनको लानी नहीं थी इसीलिए वो लोग नहीं लाए। और दूसरा जो पैलेस था वो पैलेस भी उसके भाई भाभी ने नहीं दिखाया था, बोले कि भाई वो था वगैरह वगैरह, बंद था वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे इसने सब कुछ दिखा दिया, वो जो एलिफेंट पार्क या जो भी जगह थी वो भी दिखा दी, क्योंकि भाई भाभी वहाँ पे नहीं गए थे। फिर वो जो म्यूज़ियम या एक्वेरियम था वो भी इसने दिखा दिया, जहाँ पे भाई भाभी नहीं गए थे और नहीं उन्होंने दिखाया था, खाली वो गार्डन में गए थे, वो गार्डन इसने दिखा दिया। तो भाई इसका जो जहर है खाली जनता तक सीमित नहीं है, अपने भाई भाभी को भी ये उतना ही ये शेयर करती है और इतना ही अपनी भाभी से जलती है, भाभी से भतीजे से। जब से बेबी आया है, बेबी रूथ, तब से इसके अंदर की जेलसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि इसको लगता है कि जब से बच्चा आया तब से उसका बाप यानी कि इसका भाई जो है बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। भाई क्यों ना दे अपने बेटे पे ध्यान, जिंदगी भर खाली तुम लोगों को ही देखता रहे, वो उसके परिवार पे, उसके बीवी बच्चों पे ध्यान ना दे। अजीब औरत है, खुद के पति को घर जमाई बना कर ले आई और वहीं पे पड़ा पसरा रहता है, दुम हिला हिला कर पीछे घूमता है, लेकिन भाई अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दे रहा है, तो भाई भाभी को हर बात पे शेड करती रहती है। गवर्नमेंट, मुझे पता था कि वो जाएगी ही जाएगी, ये जब गई ना मैसूर मुझे पता था कहीं जाए ना जाए वो उस गवर्नमेंट शॉप पे जाएगी क्योंकि उसको शेड करना है, हर छोटी छोटी चीज़ में इसको भाभी को कॉपी करना है। भाभी ने ईयरिंग पहनी ऑक्सीडाइज वाली, इसने भी पहन ली, भाभी वहाँ गई वो भी गई, भाभी गार्डन में गई वो भी गई, भाभी की हर एक चीज़ से कॉपी करना है और उससे जलना है। भाभी का 3 BHK था इसीलिए इसने 3 BHK लिया। तो भाभी की ऐसी कौन सी बात है जिसको ये कॉपी नहीं करती, हर एक बात को इसको कॉपी करना रहता है, लेकिन उसकी तरह सबको साथ में नहीं रख पाओगी, संभाल के नहीं रख पाओगी, चाहे नौटंकी से ही, वो नौटंकी भी तुमसे ना हो पाएगी, ठीक है। हाँ, ये जो 5 दिन से अपने ससुराल से लौट आती हो ना 5 ही दिन में, वैसे तुम्हारी भाभी नहीं करती, वो तुम्हारे देखो आसपास ही रह रही है एटलीस्ट, तो तुम वो नहीं कर पाओगी, तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, कहती है कि फ्रेंड्स मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत जानना पसंद है। अच्छा, अपनी हिस्ट्री के बारे में ज़रा बताओ हमें, कैसे किसी को मारने की धमकी दी थी। अच्छा, ये रूमर्स है, कोई मेरे बारे में इतना बड़ा रूमर फैलाए कि मेरी वजह से किसी की जान गई, मैं उसको उधेड़ दूँ, मैं आऊँ, भाई क्यों ना दूँ। ये तो मतलब ये रूमर, अगर सोचो कि कोई भी अगर ऐसी बात फैलाएगा तो कोई कैसे चुप रह सकता है, क्योंकि वो हकीकत है, वो सच है ना, वो प्रूफ है सबके पास कैसा था। और मैंने तो ओपनली तुम्हें बोला था कि तुम अप्रोच करती थी, कब मुलाकात होगी। हाँ, तुमने बीकॉम किया है, BCA नहीं, तो क्यों उस बात पे क्यों रिएक्ट नहीं करती हो। खाली ये इजी था, इसमें सिंपैथी मिलेगी बेचारी को, तो कर दिया रिएक्ट। बाकी तुम्हें पता है कि जिसके पास इस चीज़ों के प्रूफ्स है तो तुम कभी भी उसको ना तो एक्नॉलेज करोगी ना ही रिएक्ट करोगी, है ना प्यारू भालोपी। अच्छा, कितनी झूठी औरत है ये, उसको गाइड मिला भी था, और अजमेर में, दिल्ली में गाइड मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला मैसूर पैलेस में। वाह वाह वाह। और गाइड था भी, लेकिन ना इसको नौटंकी करनी थी। बोलती है कि फ्रेंड्स पता नहीं यहाँ पे क्यों चप्पल निकालने को बोल रहे हैं, फ्रेंड्स अंदर क्या होगा पता नहीं। अच्छा, चप्पल किस कंडीशन में निकाले जाते हैं, तुम दरगाह जाती हो तो तुम्हें अक्ल होगी, इतनी बेसिक चीज़ें तो पता ही होगी ना। और तुम्हें पता नहीं अब हम कि मंदिर में जाते हैं तो चप्पल नहीं निकालते। तुम जो है तिलक लगा कर 2019 तक जाती थी मंदिर में दर्शन करने के लिए, होली मनाते थे, दर्शन करने जाते थे, तो वहाँ पे चप्पल बाहर ही निकालते ना, पता है। दरगाह में भी चप्पल बाहर निकाले जाते हैं जब तुम जाती, अब दरगाह तो तुम जाती होगी, तो इतनी तो बेसिक चीज़ें तुम्हें पता है। लेकिन नौटंकी और ढोंग ऐसा करना है आसपास की ऑडियंस के लिए कि तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम चुन्नी मुन्नी हो, तुम मंदिर कभी गई नहीं। अरे हिपोक्रेट, अभी भी तेरे भाई के प्रोफाइल पे 2019 की फोटोज़ है जहाँ पे तिलक लगा हुआ है तुम्हारे जो है कपाल पे, तुम्हारी भाभी के और तुम्हारे भाई के। चलो वो लोग तो, तुम्हारा भाई तो इतना नहीं करता ओवर रिएक्ट जितना तुम करती हो। ये कैसी नौटंकी है कि पता ही नहीं है कि चप्पल क्यों निकालने, अंदर क्या होगा। अंदर
अंदर तेरे दिमाग की चाबी पड़ी है, जा खोज ले और दिमाग में लगा ले और दिमाग खुल जाए ताकि तेरा। झूठी औरत एक नंबर की। तो अंदर उसको गाइड मिल गया। और वैसे जो है कहीं भी क्राउडेड प्लेस हो, मुझे याद है दिल्ली में इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी आवाज़ें आ रही थी, तो भी गाइड सब बोल रहा था और प्रॉपर सुनाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हिस्ट्री थी राजा रानी की, वो हिंदू राजा रानी थे, है ना। हिंदू राजाओं ने बनाया था ये महल, और हिस्ट्री जो है रिलेटेड है हिंदू राजा रानियों के, तो क्यों वो बताएगी भाई। और ये कट्टरपंथी क्यों, इतना कट्टरपंथी क्यों, तुम इतनी कट्टर कब से हो गई? 2020 से तो तुम सेक्युलर थी। इनफैक्ट ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी तुम लोग होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, रक्षाबंधन बनाने थे, तो ये अचानक से इतनी कट्टरता कहाँ से आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि फलाना पॉडकास्टर रेसिस्ट है, फलानी पॉडकास्टर जो है कम्युनल हेट्रेड फैलाती है, तुम ऐसा हो, तुम वैसी हो, तुम सर्टेन कम्युनिटी को लेके हेट फैलाती हो, वो वाली पॉडकास्टर हेट फैलाती है। तो भाई ये क्या चीज़ है? ये जानबूझकर म्यूट कर देना। अंदर क्या है भाई, अंदर तुम्हें पता है अच्छे से, और बेसिक चीज़ें तुमने गूगल भी करी होगी और सुना भी होगा कि मैसूर पैलेस के अंदर क्या है ना। और क्या बोल रही थी ये नालायक औरत कि फ्रेंड्स वहाँ पे देखो गणेश की मूर्ति जो है वो पड़ी नहीं है, उसको जो है स्थापित करी गई है, ठीक है। और गणेश जी होता है। इतनी बदतमीज हो तुम, तेरे पति को तो जो निठल्ला नलायक किसी काम का नहीं है, उसको आप करके बोलती हो, वो इंसान है क्या? हाँ, वो तुम्हारे दोस्त है, वो कोई साधारण इंसान है, वो भगवान है, उसको जी बोला जाता है। या तो भाई नहीं, तुम्हें नहीं लेना है तो कुछ बताओ ही मत, इग्नोर कर दो। तुम्हें किसने सौगंध दी है कि तुम उस पर रिएक्ट करो? इतनी नीच है ये, इतनी नीच औरत है ना, मैंने आज तक नहीं देखी, घटिया कहीं की। कहती है यहाँ पर छोटी छोटी मंदिर जैसी चीज़ें रखी गई, गधेड़ी रखी गई है कि उसकी स्थापना करी गई थी। हाँ, वो मंदिर है और रखी नहीं गई, वो वहाँ पे मंदिर है, वो राजा रानी वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, घटिया कहीं की। और जानबूझ के इसको ना गाइड ने सब बताया था, और गाइड पहले से ही था, लेकिन नौटंकी करनी थी। ऐसा बताना था कि देखो देखो मुझे तो पता ही नहीं चप्पल क्यों निकालते, जब मज़ार में जाती तब पता रहता है चप्पल क्यों निकालने, चप्पल कोई भी क्यों निकलवाता है, जब आप एक पवित्र स्थान पे जाते हो तो चप्पल निकालनी पड़ती है। इसको अच्छे से पता है, लेकिन इसको लगता है कि ये चीज़ करके इसको लगता है कि सर्टेन ऑडियंस खुश हो जाएगी, है ना। उसको लगेगा कि अरे बाप रे कितनी अच्छी है, कितनी धार्मिक लड़की है। तो अगर सर्टेन ऑडियंस, मुझे इंसानियत है उनमें, तो बिल्कुल भी उनको खुशी नहीं होगी कि किसी और के धर्म को, किसी और के रिलीजन को, उनके गॉड को डिसरिस्पेक्ट करके तुम महान बन रहे हो, तुम ऐसे एकदम रिलीजियस बन रहे हो। तो भाई कोई ऐसा इंसान होगा जहरीला जिसको ये सब अच्छा लगे, बाकी नॉर्मल लोगों को तो नहीं लगेगा। तो ये अचानक से जो कट्टर मुस्लिम बनी है, कट्टर मुस्लिम के माथे पे तिलक दिख रहा है 2019 तक, तो है ना। तो ये सब क्या है जी, ये इतनी हिपोक्रेसी क्यों है? और अचानक से हिजाबी बन गई। हिजाबी का एच भी पता है तुम्हें? अरे इसको अपने खुद के रिलीजन के बेसिक्स नहीं पता है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर इसके मुस्लिम सब्सक्राइबर लताड़ लगाते हैं कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये शिर्क है, ये गुनाह है, ये पाप है। इसको, इन लोगों को अपने धर्म के बेसिक पता नहीं है, दूसरों को क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे। और धर्म तो छोड़ दिए, ये तो अपने अपनों की सगी नहीं है, अपने भाई भाभी को शेड कर रही है। इससे क्या आप उम्मीद रखोगे? इसके भाई भाभी जिसने हमेशा इसका साथ दिया, नई नई शादी थी, ये हमेशा इसके पीछे पीछे भटकती थी, कहीं पे भी जाए तो ये साथ साथ में रहती थी, जुमड़ा कहीं का। तो ये उनकी सगी नहीं है, तो बाकी तो भाई इससे क्या ही एक्सपेक्टेशन रखे। तो पूरा ऐसा है, अगर तुम किसी के रिलीजन को, किसी के भगवान को, किसी के गॉड को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही हो, तो डिसरिस्पेक्ट क्यों दे रही हो? तुमसे किसने पूछा कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं? चुप रहो, मूंगी मरो, लेकिन नहीं, डोंट डाई को बोलना है हर एक चीज़ में। खुद के नालायक बेरोजगार गुटखा किंग पति को आप करके बोलती है, और जब उतनी बेसिक चीज़ें पता है कि मौलवी को मौलवी साहब बोला जाता है, तो इतनी नहीं पता कि भाई वो जो है वो इंसान नहीं हो, भगवान है, उसको तू तड़ाक करके मैं कैसे बोला। तो बस बात ये है कि इस घटिया औरत को बहुत फर्क पड़ता है कमेंट्स। इसके कमेंट सेक्शन में भाई चूक मत करना, कोई भी कमेंट्स करने में कोई चूक मत करना। इसको बहुत तकलीफ होती है, चाहे जितनी भी नौटंकी कर ले कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत फर्क पड़ता है तुझे। और भालू आपी ने जोक मारा था फ्रेंड्स, चलो सब हंसते हैं, ही बहुत फनी जोक था। कहती है कि फ्रेंड्स ये जो है इस वजह से इतना अच्छा महल बना क्योंकि उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेट नहीं था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जोक मारा, बहुत अच्छा। 2010 का जो संता बनता वाला जोक मारा है, बड़ी हंसी आई, बड़ी हंसी आई। कॉमेडी क्वीन हो बाय गॉड आप भालू आपी, मेरी तो किडनी दुखने लग गई, इतनी हंसी आई आपके जोक पे। अच्छा, अम्मी के लिए कुर्ते ले रही थी कि फ्रेंड्स हम अम्मी के लिए कुर्ते ले रहे हैं, कश्मीरी कुर्ते हैं, यहीं पे मिलते बहुत है और हमें तो कश्मीर से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, तो जाना शिफ्ट हो जा, वहाँ पे बहुत सेफ जगह है, जा शिफ्ट हो जा अपने गुटके को लेकर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सेफ है वहाँ पे, ठीक है। रिटर्न मत आओ, वहीं पे रह जाओ, शिफ्ट ही हो जाओ।
अच्छा, नल्ला गुटखा किंग देख रहा था, नल्ले को अपनी माँ के लिए कुछ लेना देना नहीं कि भाई उसकी माँ के लिए ले रही मैं भी ले लूँ, क्योंकि ले कैसे पाएगा, पैसा पैसा नहीं होता ना। अब पैसे के लिए तो पाई पाई के लिए मोहताज है वो अपनी बीवी पे, और उसकी बीवी दिलाने से रही, वो खाली अपनी माँ के लिए जो है लेगी, और माँ के लिए भी इसलिए ले रही है क्योंकि भाई भाभी को शेड करना है ना। भाई भाभी ने नहीं लिए थे कुर्ते उर्ते, खाली थान की साड़ियाँ ले आए थे, तो उनको साड़ियाँ नहीं सूट लाए थे, तो उनको शेड करना है कि इतना कुछ मिल रहा था, लेकिन लाया क्या, एक एक साड़ी, वो भी थान वाली। तो बोल रही थी ना कि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छी डिज़ाइन है, सिल्क और कॉटन के सूट हमने लिए हैं, हम घर जाके आपको दिखाएंगे। देख रहे हो इस बालू की चालाकी, ये कितनी येड़ी बनकर पेड़ा खाती है। मैं इसके पुराने व्लॉग्स देखती हूँ ना, उसमें भी मैं मैडम ने अपने लिए नहीं, जनाब ने मैडम को चांद बालियाँ दिलाई थी, उसके दूसरे दिन अपने लिए ले आई और बोलती कि हमने तो कभी डायमंड नहीं देखे और अपने लिए ले आई। तो इतना इसके अंदर इतना कंपटीशन चलता रहता है अपनी खुद की भाभी के साथ, इतनी जलन खो रही है। और ये निकम्मे भिखमंगे गुटखा किंग ने कभी कुछ खाया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा लगता है। इसने कभी चमचम नहीं खाया, इसने मैसूर पाक नहीं खाया, इसने कोई भी चीज़ होती ना, मिल्क केक भी नहीं खाया था। बोला मैंने नहीं खाया कभी भी, हाँ मैं खाली गुटखा ही खाया हुआ। अबे फ्रेंड, अभी दांत साफ कराने पड़ते हर 6 महीने। अभी तो मेरी कंपनी के लिए गुटखा किंग खालू आ गए, हम आधी आधी खैनी खा लेते हैं, उनकी खैनी में से मैं खा लेता हूँ, क्योंकि चालू जो है पैसा नहीं देते फ्रेंड। और भाई कॉटन ट्री क्या होता है भाई? कॉटन ट्री मैंने नहीं देखा आज तक। कॉटन का प्लांट होता है, कपास हमारी तरह होता है जो, ये कॉटन ट्री कब से होने लगा जिसमें से कॉटन गिरता भी है? हद औरत है, अजीब सी औरत है, पागल सी। और गुटखा किंग 2.0 जो खालू है, मुझे लगता है कि वो ये जो खालू इसके आए हैं ना, ये भालू के रेस्टोरेंट में कुछ काम करेंगे। अब चाहे जो भी काम कर ले, वेटर वगैरह का भी, या तो कुछ भी हेल्पिंग वगैरह का काम करे, लेकिन वो इसीलिए यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे वो ड्राइवरी का ही काम करते सऊदी में। तो मेरे हिसाब से भालू और गुटके ने दिमाग लगाया कि खालू को बुला लिया जाए और कम पैसे में काम भी कर लेंगे, क्योंकि बीवी बच्चे तो यहीं पे रहते हैं। और फाइनली टोल की भाई जा रही है, अतिथि इनके जा रहे, बाप रे बाप, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही, कुछ दिन में वापस से आ जाएंगे। बेटा मैं मौदा में अच्छो ना लगे, मैं पाव भाजी ना मिले, मैं जामुन ना मिले, मैं मुंबई बड़ो अच्छो लगे, मैं बम्बई आओ बेटा, मैं ले जा। और गुटखा किंग इतना बदतमीज़ है, उनसे उनकी पिता की उम्र के जो है खालू को तू तड़क करके बोल रहे थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? मतलब डर है कि ये कहीं ब्लॉगर ना बन जाए। ब्लॉगर बन जाएंगे तो कंटेंट का बंटवारा हो जाएगा, पिज्ज़ा नाना अपने पापा के ब्लॉग में कहीं आने लगे, उसकी पत्नी जो है भाई फिर किसी की गुलाम नहीं रहेगी, खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा अगर ब्लॉगर बन गए तो गुटखा किंग को और भालू को ये तो डर है ही कि कोई ब्लॉगर ना बन जाए भाई, ये पिज्ज़ा नान के पेरेंट्स या पिज्ज़ा नान खुद ही। वरना भालू पी के चैनल का क्या हाल होगा, कोई नहीं आएगा, खाली अम्मी और गुटको है ना। व्लॉग की तो जो है भाई उनकी जो रौनक है, जैसे कि वो बोलती रहती रौनक बात में, तो रौनक असली जो है पिज्ज़ा नान और उसके माँ वगैरह से ही है। तो वो मेन कैरेक्टर है भाई, वो नहीं जाने चाहिए। गुटखा किंग जो है शोर करता रहता है कि क्या कर रहे हो खालो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, अरे तुमसे बड़ा है वो गधे गुटके किंग। अच्छा, जब घर जाती है तो बोलती है फ्रेंड्स हम घर आ गए, और ये देखो ये भी यहाँ पे आ गए हैं, मतलब बेबी रू को देखकर बोल रही कि ये भी यहाँ पे आ गए। अरे वो उसके बाप का घर है, तुम उसके बाप के घर पे गई हो, वो तुम्हारे पप्पा जी की कमाई पे नहीं या तुम्हारी पप्पा जी की मेहनत से नहीं है, इसलिए उसने अपने दम पे लिया है, तो उसमें तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है, वो उसके बाप का घर है। और देखा जाए तो वो उसका भी घर है क्योंकि वारिस तो वही है, तो उसी के घर में तुम जाती हो, तुम पड़ी पसरी रहती हो, वो नहीं गया है, वो उसी का घर है। और इतनी जहरीली है, खाली बोल दिया अरे ये भी आ गया, एक बार उस बच्चे को उठाया नहीं। तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारा जो भी मनमुटाव है तुम्हारे भाई भाभी से है, बच्चे से क्या लेने देना। और फिर जो दुआ कराती है फ्रेंड्स अब दुआ करना हम भी माँ बन जाए, हमारा भी बच्चा आ जाए। तुझे खुद के भाई भाभी के बच्चे के साथ इतनी जलन खोरी है, उसको गोद में नहीं उठाती, जबकि भाई उसकी माँ के साथ तुम्हारे जो से भी रिश्ते उसके बाप के साथ भी जैसे। बच्चे के लिए मन में बैर रखना, उसको गोद में ना लेना, वो आए तो एकदम मुंह मोड़ लेना, ये क्या हो भाई। और तुम फिर जो है दुआएं कराती, कैसे फरेगी दीदी? हाँ, माँ बनने के लिए मातृत्व भी होना चाहिए अंदर। लेकिन फ्रेंड्स हम तो IVF से माँ बनने वाले हैं फ्रेंड्स, इसीलिए तो डॉक्टर के पास बार बार जाते रहते हैं, हमारे अंदर मातृत्व है फ्रेंड्स। अच्छा, जब मॉल जाना होता है तो बोलती है कि फ्रेंड्स हमें कुछ मॉल में काम है इसलिए जा रहे हैं।
क्यों साफ सफाई का काम करती हो क्या मॉल में? मॉल की कर्मचारी हो, कोई काम करती हो जो वहाँ पे काम है? मॉल में तो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, सीधा सीधा बोल दो ना शॉपिंग करने जाना, ये काम क्या होता है भाई? तुम सफाई कर्मचारी थोड़ी हो। क्योंकि देखो वही पोजीशन डिजर्व करती है, बाकी इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, ये इसको तो मुझे लगता है बिल बनाना भी नहीं आता होगा, तो वही साफ सफाई शायद से कर पाए ठीक से, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सफाई कर्मचारी का काम करती हूँ क्या वहाँ पे। और भाई चुकैया की डिमांड खत्म होने का नाम नहीं लेती है। सालू हमारे लिए स्लिंग बैग ले आना सालू। क्यों बहन तेरा पति नहीं दिलाता क्या कुछ? इतना क्या लालच बना है भाई? हर एक चीज का भिखमंगाईगिरी क्या करना रहता है किसी से भी। और फाइनली शहर को भेज रहे भाई, शहर को भी रुकना है, लेकिन जा बेटा चली जा अपने गांव चली जा तू भी, वरना पिज्जा 2.0 बन ही जाएगी, जो कि थोड़ा थोड़ा असर दिख भी रहा है। जा अपने पापा के पास चली जा, अपने गोल पे फोकस कर, यहाँ कुछ नहीं रखा है, खाली ये जो है शॉपिंग कराएगी तो अपने सपने अपने गोल वगैरह सब भूल जाएगी। जा बेटा जा अपने घर चली जा। तो शायर बोल रही है कि अच्छा तो नहीं लगे, क्योंकि उसको भी रहना है, लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई तो होगी ही नहीं, मुझे इतना पता है। अच्छा चापलूस गुटका किंग कहता है जब वो भाषण दे रही थी तब कि तुमने हिम्मत क्या है, पहली बार तुम गई? अबे नौटंकी आदमी, सबको पता है कि पहली बार उम्रा पे गई, उससे भी पहले उसके भाई भाभी के साथ वो गई थी। इतना झूठ कौन बोलता है? और वो बात तो ऐसे करता है नौटंकी आदमी कि जैसे ये 8-10 साल की बच्ची हो, 34 साल की औरत है, वो बच्ची नहीं है। हिम्मत क्या, हर एक चीज़ पे इसको घबराहट होती है, खाली बातें करने में और जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में घबराहट नहीं होती, और खुद के भाई भाभी को शेड करने में है ना, उसमें घबराहट नहीं होती, उसमें एंग्जाइटी। ये एंग्जाइटी अटैक जो आते हैं उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है जो भी तुम्हारे साथ हो रखा है पास्ट में, बोलते हैं ना हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ ये है वो है, तो तुम्हारे कर्मों की सजा ही थी वो जो तुम्हारे साथ हुआ था ना, जो त्योहार पे रो रही थी कि मेरा ये हो गया। देखो भाई इनसेंसिटिव है, लेकिन ये भी तो है, ऐसे लोगों को ये ऐसे डील किया जाता है ऐसे लोगों के साथ। अब आप क्योंकि अच्छे हो इसलिए आप मुझे बताओगे, और ठीक है मैं भी समझती हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसे लोग जो दूसरे के धर्म, दूसरे के गॉड्स को, दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, उनके साथ ऐसे डील की जाती है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, हाँ वह हम अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं डर रहे हैं, तुम अच्छे नहीं कर रहे थे, तुम्हारा कर्म फल ही था जो तुम्हारे साथ हुआ ना वो, ठीक है, समझ आई बात? तो तुमको अच्छा नहीं हो, और जिस भाई भाभी को शेयर करते हो उनका कुछ तो कर्म अच्छा है, जो कर्म फल उनके साथ है, उनका बेबी रू है जिससे जलते हो तुम लोग। और कहती है कि फ्रेंड्स हमारे साथ जो धारती है इसलिए गई थी क्योंकि धारती, हमने बोला कि हमें बहुत डर लगता है। क्यों? धारती तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कब से बन गई जो धारती से हर एक चीज़ पूछ के करती है? धारती तुम्हारी मैनेजर है, और मैनेजर जाते हैं जब तुम कुछ को पेड प्रमोशन कर रहे हो तो वो सब ठीक है बीच में बिचौलिया बनकर जाते हैं ताकि तुम्हारा पेमेंट ना अटके, तुम प्रमोशन कर दो तब तुम्हारा पेमेंट वगैरह आ जाए। तो मैनेजर का यही काम होता है, ट्रिप मैनेज वगैरह करना। तो इस वजह से तुम गई थी धारती को लेकर। धारती इसलिए नहीं गई थी कि तुम्हें जो है डर लग रहा था, घबराहट होती। किसको बेवकूफ़ बना रही है तुम? हाँ, और गुटका किंग बोल रहा था कि तुम सफाई मत देना, ये मत देना, तो दे क्यों रहे हो? हाँ दे क्यों रहे हो भाई साहब? और कौन से फेक एलिगेशन लगे तुम पर? तुम फेक हिजाबन हो तो फेक हिजाबन बोलते तुम्हें, है ना। नौटंकी की थी, वो फ़ायदा उठाकर मौके पे चौका मारा था जब वो रैलियाँ चलती थी हिजाब को लेकर, तब तुमने अब मैं हिजाब चोरी, मुझे ये हो रहा था। 2019 तक तिलक लगा कर मंदिर जाती थी तब कुछ नहीं होता था, तब तो तुम बड़ी जो है भाई सेक्युलर थी, अचानक से कट्टर मुस्लिम बन गई, अचानक से हिजाब का याद आ गया भाई, जा झूठी। और डिलुलू गुटका किंग को देखो फ्रेंड, मुझसे जो मोहब्बत करते रहे, तुझसे कौन मोहब्बत करेगा? गुटका किंग तो है क्या, तुमने किया क्या, उखाड़ा क्या नल्ले? मेरे से मोहब्बत करते आए बड़ा, तू मोहब्बत करने लायक है बे? कैसे बैठा था घटिया एकदम, छी, टांगे फैला फैला कर, अपनी टांगे सीधी कर पहले, बहुत ही गंदा दिख रहा है। और डायलॉग तो खुद का बोल ले नल्ले, वो भी जनाब का कॉपी कर रहा है कि इज्जत देने वाला और वगैरह वगैरह करने वाला अल्लाह। अरे वो भी तो डायलॉग कॉपी पेस्ट वाला है, खुद तो कर ले कुछ अपना। वो भी जनाब का डायलॉग कॉपी मार लिया। अरे वो ठीक है, उसने तो कुछ तो किया अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रगल किया है, एक्टर है वो, अभी आगे भी उसको काम मिलता रहेगा। तू कौन है? बीवी के गुलाम? हाँ, तेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। पहले माँ बाप के पैसों पे ऐश करता था, बीवी के जोरू के गुलाम, बंदर की पूछ। खुद का कर ले कुछ और बाद में बोल। तेरा कौन फैन होगा डिल्लू आदमी, कुछ भी। और फ्रेंड्स, भालू पप्पी को कमेंट सेक्शन में लताड़ लगाना ना भूलना। भालू को पप्पी को बड़ी मिर्ची लगती है, फिर आएगी अरे हमें मोहब्बत करते हैं, वो भी मानते रहे, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता आधे लोगों को, वो क्या ही बेचारे कमेंट पढ़ पाएंगे। तुम्हें मिर्ची लगती है हम सबके कमेंट से। तो फ्रेंड्स कमेंट करना मत भूलिएगा, भालू पप्पी को आईना दिखाते रहिएगा, बड़ा मजा आएगा भालू पप्पी को। भालू पप्पी को कितने दिन तक फर्क नहीं पड़ता हम देखते हैं फ्रेंड्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।